अपने कार्यकर्ता रोज दिन रात मेरे से पहले आकर उठाएंगे, हजारों कार्यकर्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हमारे साथ आदर्श नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया हैं, जिनका प्रचार लगातार निरंतर चल रहा है और आज वो आदर्श नगर के म्यूज़िक कॉर्नर पर हैं। और म्यूज़िक कॉर्नर की अगर बात करें तो इन दिनों के अंदर जो है वो राजनीति में भी अलग अलग संगीत और अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात राजकुमार भाटिया ने कही है कि मैं किन्हीं अनैतिक हथकंडों का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं करूँगा, मार्केट एसोसिएशन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और साफ़ सुथरे तरीके से चुनाव में लड़ रहा हूँ। भाटिया जी, हम जानते हैं कि आज के समय में चुनाव जो है वो किस तरह से अनैतिक हथकंडों से लड़ा जाता है। साम दाम दंड भेद तमाम संसाधनों का इस्तेमाल होता है। आपने आज ये संदेश यहाँ पर तमाम मार्केट के लोग थे उनको कहा है कि किसी को पैसा जो है मैंने ना मांगा है। ये जो आप बात कर रहे हैं राजनीति के अंदर, किस तरह से यह चुनाव जो है आप इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो पार्टी विद डिफरेंस है। आदर्शवाद हमारा मूलभूत हमारी जो पंचनिष्ठाएं हैं उसमें आदर्श राजनीति की बात होती है और मैं आदर्श राजनीति करता हूं, ये सबको पता है। मेरे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आज दिन तक 5 रुपए का आक्षेप मेरे पे कभी नहीं लगा है। और अभी चुनाव के दौरान भी मैंने ना किसी व्यापारी से, ना किसी बिल्डर से, ना किसी और होटल वाले से आज दिन तक मैंने किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया और पिछले चुनाव में भी मेरी यही स्थिति थी और अब भी यही स्थिति है। मैं अपनी पार्टी के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं के कार्यबल पर चुनाव लड़ रहा हूं और निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ताओं ने जो मुझे सहयोग कर रहे हैं अपने श्रम बल से, अपने कर्म बल से, मैं उसके बलबूते पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आप उस बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस चुनाव के अंदर एक प्रचार भी एक आ रहा है सामने। भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली की सत्ता में आ गई, अगर गलती से लोगों ने कमल का बटन दबा दिया तो झुग्गी वालों की झुग्गी नहीं रहेगी। ये जो प्रचार लगातार आजकल जो सुनने में आ रहा है, और अगर आपने कमल का बटन गलती से दबा दिया तो फ्री बिजली, पानी जैसी सुविधाएं जो मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। इस विपक्ष के इस प्रचार को, इस राजनीति में आप किस तरह से इसका जवाब देना चाहते हैं? विपक्ष नहीं ये प्रचार कर रहा, दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ झूठा आदमी ये प्रचार कर रहा है। कल ही हमने यहाँ पर हमारे नज़दीक बड़ौला सेवा बस्ती, जिसको झुग्गी बोलते हैं, वहाँ पर है, हमने एक आदमी पकड़ा। उस आदमी के हाथ में पर्चा था, वो कह रहा था कि दिल्ली में झुग्गियाँ टूट जाएंगी, भाजपा को अगर आप वोट देंगे। वो पंपलेट हमने पकड़ा और जब पंपलेट पकड़ा उसे पुलिस के हवाले करा तो उस आदमी ने वीडियो में और रिटर्न में कन्फेस करा कि यह पर्चा, ये प्रचार जिसके नीचे प्रेम कुमार चूना भट्टी मोती नगर लिखा हुआ था, यह प्रचार करने के लिए पर्चा मुझे श्री मुकेश गोयल जी के दफ्तर से मिला है। हमने रिटर्न शिकायत दी हुई है और उस शिकायत के लिए चुनाव आयोग को भी हमने लिखा है। इस प्रकार के झूठे प्रचार से जनता को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस बारी आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि जिस झुग्गी को वो वोट बैंक मानते थे वो उनके वहाँ पर ज़मीन खिसक रही है। हर डराने के प्रयास के, यहाँ डराने की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और तमाम बड़े नेता भगवंत मान, वो आजकल हरियाणा में ये भी डरा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा से जो है पानी के अंदर जहर मिलाया जा रहा है। इस पर आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो रैली उन्होंने की है, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। किस तरह से लेते हैं? देखिए, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे प्रचार चुनाव में अगर कोई कर रहा है तो वो अपने स्तर से नीचे गिर के कर रहा है। नदी हमारी माँ है और जल हमारा देवता है। कैसे कोई अपने देवता को और नदी को दूषित कर सकता है? कैसे कोई जहर डाल सकता है? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शास्त्र उठा कर देख लीजिए, कहीं भी जल में जहर डालने की कोई घटना नज़र नहीं आती। कहीं भी किसी व्यक्ति ने अपनी माँ को जहर नहीं दिया होगा। ये जब हमारा इतिहास ये कह रहा था, हाउ इट कैन बी पॉसिबल इन नाउ डेज। लगता है कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग भी रहते हैं और ये हरियाणा पर जिस तरह से आक्षेप लगाया है, ये कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को, हरियाणा के लोगों पर जो है वो चोट पहुंचाता है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। हरियाणा वाले ही जवाब दे देंगे। अब हरियाणा वालों ने ये भी ठान लिया है
कि अब सिवानी में भी इन्हें नहीं रहने देंगे और हिसार में भी नहीं रहने देंगे, इन्हें कोई और स्टेट देखनी पड़ेगी। हरियाणा में तो पहले भी नहीं रहने दिया। खैर आपने देखा है जिस तरह से हरियाणा के अंदर जिस तरह से चुनाव हुए हैं वहाँ पे स्थिति क्या रही है, लेकिन सीधा सीधा निशाना जो है वो राजकुमार भाटिया जो है आम आदमी पार्टी की इस कार्यशैली पर, जिसमें डराकर धमकाकर लोगों को गुमराह करने का वो कह रहे हैं कि आरोप लगाकर जो है वो ये सियासत कर रहे हैं और इस तरह की सियासत पर वो विश्वास नहीं करते हैं। वो साफ सुथरी राजनीति को लेकर आए हैं और आदर्श नगर के अंदर एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं साफ सुथरी राजनीति के तौर पर। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।